हेलो डियर साथियों, आप लोग कैसे हैं डियर। मुझे उम्मीद है डियर कि आप लोग अच्छे एवं स्वस्थ होंगे डियर और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी डियर बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे डियर। और आप ही की तैयारी को डियर आसान बनाने के लिए डियर आज के इस वीडियो में डियर हम आपके लिए डियर 70 ऐसा MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं डियर, जो आपको 5 फरवरी को डियर 70 MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से डियर आपको सीधे 30 से डियर 30 या 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डियर आपको 5 फरवरी को बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा डियर। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा डियर और अंत में ये भी बताइएगा डियर कि आपका 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से डियर आपका कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुआ। तो चलिए डियर बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का इस सेशन का डियर आपका पहला प्रश्न यही है डियर कि स्थानांतरणशील कृषि को लदान कहाँ कहा जाता है डियर। यानी कि डियर स्थानांतरणशील कृषि बोले या स्थानांतरण कृषि को डियर है ना लदान कहाँ कहा जाता है डियर। ऑप्शन नंबर ए में डियर मेक्सिको में, या ऑप्शन नंबर बी में डियर मलेशिया तथा इंडोनेशिया में, या ऑप्शन नंबर सी में डियर भारत में, या ऑप्शन नंबर डी में ब्राजील में डियर। तो स्थानांतरणशील कृषि को डियर लदान के नाम से कहाँ जाना जाता है डियर, तो मलेशिया तथा इंडोनेशिया में जाना जाता है डियर। और स्थानांतरण कृषि को डियर मेक्सिको में आपको किस नाम से जाना जाता है डियर, तो मिल्पा के नाम से जाना जाता है डियर मेक्सिको। और आपको मध्य अमेरिका में डियर आपको मेक्सिको यानी कि मिल्पा के नाम से जाना जाता है डियर। और भारत में डियर आपको स्थानांतरण कृषि को डियर आपको किस नाम से जाना जाता है डियर, तो झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से डियर, झूम के जाना जाता है डियर। और ब्राजील में आपको डियर स्थानांतरणशील कृषि को डियर किस नाम से जाना जाता है डियर, तो रोका के नाम से जाना जाता है डियर। तो इन सभी को आपको याद रखिएगा डियर। और स्थानांतरण कृषि में क्या होता है डियर, यानी कि डियर स्थानांतरण कृषि में डियर क्या वन को यानी कि डियर प्राकृतिक वातावरण यानी कि प्राकृतिक जो भी पेड़ पौधा होता है ना डियर उसको काट कर जलाकर वहां पर कृषि किया जाता है डियर। उसी को डियर हम लोग क्या स्थानांतरण कृषि डियर कहते हैं। तो चलिए डियर फिर आपका दूसरा प्रश्न है डियर कि निम्न में से डियर कौन रोपण फसल है। यानी कि डियर निम्न में से है ना कौन रोपण फसल है डियर। ऑप्शन नंबर ए में डियर गेहूं, या ऑप्शन नंबर बी में कोको, या ऑप्शन नंबर सी में डियर मक्का, या ऑप्शन नंबर डी में है राई। तो निम्न में से डियर कौन रोपण फसल के अंतर्गत आता है डियर, तो कोको है ना जो आपको रोपण फसल के अंतर्गत आता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डियर। गेहूं आपको डियर रबी फसल के अंतर्गत आता है डियर, राई भी आपको रबी फसल के अंतर्गत आता है डियर, और मक्का आपको किस यानी कि डियर मक्का आपको खरीफ फसल के अंतर्गत आता है डियर। तो इन सभी पॉइंट को आपको याद रखिएगा। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं, यानी कि डियर निम्न में से है ना कौन सा है ना जो प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है डियर, तो परिवहन आपको किसका तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण है डियर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डियर। लेकिन आपको प्राथमिक क्रियाकलाप का उदाहरण कौन है, खनन आपको प्राथमिक क्रियाकलाप का उदाहरण है, कृषि भी आपको प्राथमिक क्रियाकलाप का उदाहरण है, खेत आपको प्राथमिक क्रियाकलाप का उदाहरण डियर, और एक आपको पशुपालन डियर यानी कि डियर पशुपालन भी आपको क्या प्राथमिक क्रियाकलाप का उदाहरण है डियर। लेकिन आपको परिवहन ये आपको तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि रूस में है ना सामूहिक कृषि को कहा जाता है। यानी कि डियर रूस देश में है ना सामूहिक कृषि को है ना क्या कहा जाता है डियर, तो रूस में आपको सामूहिक कृषि को क्या किस नाम से जाना जाता है डियर, तो कोल खोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है डियर, तो कोल खोज है ना डियर आपको रूस में सामूहिक कृषि को कहा जाता है डियर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डियर सही। सामूहिक कृषि में क्या होता है डियर, यानी कि डियर सामूहिक कृषि किससे कहते हैं डियर, तो यानी कि डियर कई कृषक का है ना एक समूह बनाकर जो कृषि करते हैं ना डियर उसी को हम लोग क्या सामूहिक कृषि कहते हैं। तो रूस में सामूहिक कृषि को डियर किस नाम से जाना जाता है, तो कोल खोज के नाम से जाना जाता है डियर। मिल्पा कृषि आपको किस कृषि का एक प्रकार है डियर, तो ये आपको स्थानांतरण कृषि का एक आपको प्रकार है डियर, जो आपको मेक्सिको और मध्य अमेरिका में आपको स्थानांतरण कृषि को है ना डियर मिल्पा कृषि के नाम से जाना जाता है डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर
कि निम्न में से है ना कौन एकल फसल का उत्पादक है, यानी कि डियर निम्न में से है ना कौन एकल कृषि का है ना उत्पादक है डियर। तो आपको निम्न में से कौन डियर एकल कृषि का उत्पादक है, तो रबर भी आपको एकल कृषि का उत्पादक है, केला भी एकल कृषि का उत्पादक है, चाय भी एकल कृषि का उत्पादक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। यानी कि डियर जो भी जो रोपण फसल का उदाहरण होता है ना डियर, यानी कि वो सभी एकल कृषि का उत्पादक है डियर। यानी कि डियर कोई भी रोपण फसल हो ना, अगर आपसे पूछ देगा डियर कि ये कैसा फसल है डियर, तो आप याद रखिएगा डियर ये एक आपको एकल कृषि के उत्पादक है डियर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि निम्न में से कौन एक स्वच्छंद उद्योग है, यानी कि निम्न में से है ना कौन एक स्वच्छंद उद्योग है, यानी कि कौन एक ऐसा उद्योग है जो साफ सुथरा के अंतर्गत आता है डियर, यानी कि उससे प्रदूषण कम फैलता हो डियर। तो कौन सा स्वच्छंद उद्योग है डियर, तो आपको कागज उद्योग है नहीं, आपको स्वच्छंद उद्योग के अंतर्गत आता है डियर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं, यानी कि डियर निम्न में से है ना कौन द्वितीय क्रियाकलाप का क्या उदाहरण है डियर। ऑप्शन नंबर ए में डियर आखेट, या ऑप्शन नंबर बी में डियर विनिर्माण, या ऑप्शन नंबर सी में डियर प्रसंस्करण, या ऑप्शन नंबर डी में है कुटीर उद्योग, यानी कि डियर कुटीर उद्योग यानी कि छोटे पैमाने का उद्योग। तो कौन है डियर जो द्वितीय क्रियाकलाप का उदाहरण नहीं है डियर, तो ये आपको आखेट है ना डियर, ये आपको प्राथमिक क्रियाकलाप का उदाहरण है। किसका है डियर, आखेट आपको यानी कि हंटिंग आपको क्या प्राथमिक क्रियाकलाप का उदाहरण है डियर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डियर विनिर्माण, यानी कि डियर किसी भी चीज को बनाना ये आपको द्वितीय क्रियाकलाप का उदाहरण है। प्रसंस्करण यानी कि डियर प्रोसेसिंग करना, यह भी आपको द्वितीय क्रियाकलाप का उदाहरण है। और कुटीर उद्योग ये भी आपको द्वितीय क्रियाकलाप का उदाहरण है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आखेट हो जाएगा। हंटिंग आपको प्राथमिक क्रियाकलाप का उदाहरण है डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि लोहा एवं इस्पात उद्योग है, यानी कि डियर लोहा एवं इस्पात यानी कि डियर लोहा एवं स्टील उद्योग यानी कि कैसा उद्योग है डियर। ऑप्शन नंबर ए में डियर आधारभूत उद्योग है, या ऑप्शन नंबर बी में स्वच्छंद उद्योग है, या ऑप्शन नंबर सी में डियर कुटीर उद्योग है, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं डियर। तो लोहा एवं इस्पात उद्योग डियर कैसा उद्योग है डियर, तो आपको आधारभूत उद्योग है, यानी कि डियर सभी उद्योगों को है ना आवश्यकता को पूरा करने वाला ये उद्योग है। तो इसीलिए इसको डियर आपको आधारभूत उद्योग कहा जाता है डियर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले, यानी कि डियर स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले व्यवसाय निम्न में से कौन है डियर, यानी कि डियर स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले व्यवसाय कौन है डियर। ऑप्शन नंबर ए में पंचम क्रियाकलाप, या ऑप्शन नंबर बी में डियर तृतीय क्रियाकलाप, या ऑप्शन नंबर सी में प्राथमिक क्रियाकलाप, या ऑप्शन नंबर डी में द्वितीय क्रियाकलाप डियर। तो स्वर्ण कॉलर डियर कहे जाने वाले व्यवसाय कौन है डियर, तो आपको पंचम क्रियाकलाप है डियर। कौन है, पंचम क्रियाकलाप है डियर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, पंचम क्रियाकलाप हो जाएगा डियर। कौन सा हो जाएगा, पंचम क्रियाकलाप। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि वर्तमान में, यानी कि डियर वर्तमान में है ना विश्व का सबसे बड़ा एवं उभरता हुआ तृतीय क्रियाकलाप है, यानी कि डियर वर्तमान समय में है ना विश्व का क्या सबसे बड़ा एवं उभारता हुआ है, यानी कि डियर नया पर एक कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है डियर। ऑप्शन नंबर ए में डियर थोक व्यापार है, या फुटकर व्यापार है, या संचार तंत्र है, या ऑप्शन नंबर डी में डियर पर्यटक है। तो वर्तमान में डियर विश्व का सबसे बड़ा एवं उभरता हुआ तृतीय क्रियाकलाप कौन है डियर, तो ये आपको पर्यटक हो जाएगा डियर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, पर्यटक हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर पनामा नहर जोड़ती है, यानी कि डियर जो पनामा नहर है ना जोड़ती है किससे किससे जोड़ती है डियर। तो पनामा नहर आपको प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करता है डियर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पनामा नहर जोड़ती है डियर किससे जोड़ती है, तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का आपको काम करता है डियर। तो चलिए डियर
फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ है, यानी कि डियर जो यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग है ना कहाँ पर है डियर, संयुक्त राज्य अमेरिका में है या कनाडा में है या अफ्रीका में है या ऑप्शन नंबर डी में डियर दक्षिण अमेरिका में डियर। तो आपको यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग डियर कहाँ पर है डियर, तो आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में डियर, कहाँ पर है, अमेरिका में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली, यानी कि डियर विश्व में है ना सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चला था डियर, तो 1825 ईस्वी में चला था। कब डियर, 1825 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डियर। अगर यहीं पर आपसे पूछ दे डियर कि भारत में डियर सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चला था डियर, तो 1853 ईस्वी में। आप याद रखिएगा डियर भारत में कब चला था, तो 1853 में, और विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली थी डियर, तो 1825 ईस्वी में ये डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, यानी कि डियर संभववाद जो अवधारणा है ना इसमें किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया डियर, तो हम सभी जानते हैं डियर संभववाद अवधारणा में आपको मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना गया। किस घटक को, मानवीय घटक। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही डियर। और संभववाद अवधारणा का डियर अगर आपसे पूछ दे कि प्रतिपादक कौन है डियर, तो रूसियन फेवरे है डियर, इसको भी आप याद रखिएगा डियर। संभववाद अवधारणा का डियर अवधारणा का यानी कि डियर प्रतिपादक कौन है डियर, तो रूसियन फेवरे है डियर, तो इसको भी आप याद रखिएगा डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है, यानी कि डियर ह्यूमन ज्योग्राफी का है ना फादर बोले या डियर जन्मदाता, यानी कि डियर फादर यानी कि पिता या जनक किसे कहा जाता है या संस्थापक किसे कहा जाता है डियर, तो फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है डियर। किसे कहा जाता है, रेटजेल को कहा जाता है डियर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है डियर, तो रेटजेल को कहा जाता है। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि निम्न में से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं, यानी कि डियर निम्न में से है ना कौन आर्थिक भूगोल का है ना उपक्षेत्र नहीं है डियर। कृषि भूगोल आपको आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है डियर, औद्योगिक भूगोल भी आपको आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है डियर, पर्यटन भूगोल भी आपको आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है डियर, लेकिन आपको सैन्य भूगोल है ना ये आपको राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है डियर। किस भूगोल का, राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है डियर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सैन्य भूगोल हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न डियर 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम है, यानी कि डियर 100% है ना शहरी जनसंख्या वाला देश का नाम कौन है, यानी कि डियर कौन सा ऐसा देश है ना जहां पर 100 व्यक्ति है वहां पर 100 व्यक्ति किस में, शहरी है, यानी कि शहर में निवास करता है डियर। तो आपका ऑप्शन है डियर एक में सिंगापुर या थाईलैंड या भारत डियर या चीन है डियर। तो 100% डियर शहरी जनसंख्या वाला देश का नाम क्या है डियर, तो आप याद रखिएगा डियर सिंगापुर है। कौन सा डियर, सिंगापुर है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही डियर। और भारत में डियर यानी कि 2011 के जनगणना के अनुसार अगर पूछे कि कितनी जनसंख्या था तो डियर 31 पॉइंट डियर कुछ था डियर, यानी कि 31 पॉइंट यानी कि डियर 31 पॉइंट कुछ आपको भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय आबादी था डियर। तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि कौन आयु कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है डियर, यानी कि डियर कौन सा आयु वर्ग है ना जो कार्यशील जनसंख्या का क्या प्रतिनिधित्व करता है, इनकी चुनाव करता है डियर। ऑप्शन नंबर ए में डियर 0 से 14 वर्ष या ऑप्शन नंबर बी में डियर 15 से 59 वर्ष या ऑप्शन नंबर सी में है 60 से अधिक या ऑप्शन नंबर डी में डियर 60 वर्ष से कम डियर। तो कौन जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है डियर, तो 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है डियर। 0 से 14 वर्ष की जनसंख्या को बाल वर्ग जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है डियर। और 60 से अधिक वर्ष की जनसंख्या आपको प्रौढ़ वर्ग जनसंख्या यानी कि वृद्ध वर्ग जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है डियर। तो इन तीनों पॉइंट को डियर आप याद रखिएगा डियर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले महादेश, यानी कि डियर विश्व में है ना सबसे अधिक जनसंख्या वाले महादेश, यानी कि विश्व में है ना सबसे अधिक जनसंख्या डियर किस महादेश में निवास
निवास करता है डियर? तो हम सभी जानते हैं डियर एशिया महादेश में विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या निवास करता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डियर, एशिया महादेश हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि निम्नलिखित विद्वानों में से किसने मानव विकास सूचकांक निर्मित किया? यानी कि डियर निम्नलिखित विद्वानों में से है ना किसने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ना डियर निर्मित किया? यानी कि डियर HDI किसने निर्मित किया डियर? ऑप्शन नंबर ए में डियर रेटजेल, या ऑप्शन नंबर बी में प्रो अमर्त्य सेन, या ऑप्शन नंबर डी में डियर डॉक्टर महबूबुल उल हक, या ऑप्शन नंबर डी में डियर अनुराधा घोष डियर। तो रेटजेल को डियर हम लोग मानव भूगोल का क्या पिता या जनक मानते हैं डियर, और प्रो अमर्त्य सेन ये आपको डियर भारत के यानी कि प्रोफेसर, ये आपको ये भारत का रहने वाला था डियर, और डॉक्टर महबूबुल उल हक ये आपको मानव विकास सूचकांक निर्मित किया है डियर। और ये आपको पाकिस्तान का निवासी थे, और एक आपको एक अर्थशास्त्री भी था डियर। तो इसको भी आप याद रखिएगा डियर। तो मानव विकास सूचकांक डियर किसने निर्मित किया था डियर? तो डॉक्टर महबूबुल उल हक ने किया था। और कहाँ का रहने वाले थे? तो पाकिस्तान का रहने वाले थे, और एक आपको अर्थशास्त्री भी था डियर। तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न डियर कि निम्न में से डियर कौन मानव विकास का उपागम, यानी कि डियर कौन है ना ह्यूमन डेवलपमेंट का है ना देखने का दृष्टिकोण, यानी कि उपागम का मतलब होता है डियर दृष्टिकोण, यानी कि देखने का दृष्टिकोण कैसा है मानव विकास का? ऑप्शन नंबर ए में डियर आयु उपागम है, क्षमता उपागम है, कल्याण उपागम है, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से सभी डियर। तो निम्न में से डियर कौन मानव विकास का उपागम है डियर? तो आयु उपागम भी आपको मानव विकास का उपागम है, क्षमता उपागम भी है, कल्याण उपागम भी है, और इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही डियर। मानव विकास का डियर कितने उपागम है? 4 उपागम है, जिसमें आपको एक आयु उपागम है, क्षमता उपागम है, कल्याण उपागम है, और एक आपको आधारभूत आवश्यकता उपागम है डियर। तो इन सभी पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि निम्नलिखित में से कौन एक पंचम क्रियाकलाप है, यानी कि निम्न में से है ना कौन एक पंचम क्रियाकलाप का उदाहरण है डियर? तो पंचम क्रियाकलाप का उदाहरण कौन है डियर? तो बाह्य स्रोतन, यानी कि डियर बाह्य स्रोतन या बाह्य स्रोतीकरण डियर आपको पंचम क्रियाकलाप का उदाहरण है डियर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डियर। लेकिन आपको खेती आपको प्राथमिक क्रियाकलाप का उदाहरण है, आखेट भी आपको प्राथमिक क्रियाकलाप का उदाहरण, संचार आपको तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण है डियर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि डियर WTO, यानी कि डियर WTO का है ना मुख्यालय कहाँ स्थित है डियर? तो जिनेवा में है। कहाँ पर है डियर? जिनेवा में आपको WTO का स्थापना यानी कि मुख्यालय डियर। और इसकी स्थापना कब हुआ था डियर? 1995 ईस्वी में डियर। इसको भी आप याद रखिएगा डियर। और इसका वर्तमान में कितना देश सदस्य है डियर? तो 196 देश इसका वर्तमान में सदस्य है डियर। तो आप इन सभी पॉइंट को डियर याद रखिएगा डियर। वियना में डियर आपको किसका ओपेक का मुख्यालय स्थित है डियर? काठमांडू, यानी कि डियर काठमांडू है ना आपको नेपाल की राजधानी है डियर। और आपको दशेस का मुख्यालय डियर यहीं पर आपको काठमांडू में है डियर स्थित, जिसमें दशेस की स्थापना कब हुआ था डियर? तो 1985 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था डियर? 1985 में। इसको भी आप याद रखिएगा डियर। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर ओपेक संबंधित, यानी कि डियर ये जो ओपेक है ना ये संबंधित यानी कि किस चीज से संबंधित है डियर? ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है डियर? तो पेट्रोलियम यानी कि ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, यानी कि डियर ये आपको पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री का क्या एक संगठन है डियर। तो ओपेक संबंधित है, किससे संबंधित है डियर? तो पेट्रोलियम निर्यात से संबंधित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही डियर। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर डोवर पतन है, यानी कि डियर जो डोवर पतन है ना कहाँ पर है डियर? और इंग्लैंड में है या फ्रांस में या डेनमार्क में या स्वीडन में डियर? तो डोवर पतन डियर आपको कहाँ पर है? इंग्लैंड में आपको डोवर पतन है। कहाँ पर है डियर? इंग्लैंड में आपको डोवर पतन स्थित है डियर। और इसके ये बहुत संकीर्ण पतन, इसको आपको संकीर्ण पतन के नाम से भी जाना जाता है डियर। तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो डोवर पतन कहाँ पर है डियर? तो इंग्लैंड में है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि मेगालोपोलिस का अर्थ है, यानी कि डियर मेगालोपोलिस का अर्थ होता है क्या होता है डियर? मिलियन सिटी या सन नगर, या ऑप्शन नंबर सी में डियर मेगा सिटी, या ऑप्शन नंबर डी
डी में विशाल नगर डियर। तो मेघालोपोलिस का डियर क्या अर्थ होता है, तो विशाल नगर होता है डियर। क्या होता है, विशाल नगर होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डियर। मिलियन सिटी यानी कि किस शहर के, यानी कि डियर किसी शहर की जनसंख्या है ना डियर 1 मिलियन हो जाता है तो उसको हम लोग मिलियन सिटी बोलते हैं डियर। और किसी शहर की जनसंख्या डियर 1 करोड़ हो जाता है डियर, और यानी कि 1 करोड़ से अधिक हो जाता है डियर तो उसको हम लोग मेगा सिटी बोलते हैं डियर। और मेघालोपोलिस का क्या अर्थ होता है डियर, तो विशाल नगर होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर, भिलाई नगर किस वर्ग का डियर, यानी कि डियर जो भिलाई नगर है ना यह किस वर्ग का डियर, व्यापारिक है या परिवहन या औद्योगिक है, या ऑप्शन नंबर डी में खनन है डियर। तो भिलाई नगर डियर किस वर्ग का है, तो आपको औद्योगिक नगर है डियर, यानी कि किस नगर है, औद्योगिक नगर है। और औद्योगिक नगर है यानी कि कैसा नगर है डियर, औद्योगिक नगर डियर। अगर आपसे पूछ दे डियर कि भिलाई कहाँ स्थित है डियर, तो आप याद रखिएगा डियर आपको छत्तीसगढ़ में डियर, किस राज्य में, भारत के आपको छत्तीसगढ़ के दंतवरे जिले में आपको ये भिलाई स्थित है डियर। तो इन पॉइंट को भी आप याद रखिएगा डियर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो डियर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा डियर। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि पर्वतीय प्रदेश में किस प्रतिरूप का आदिवास पाया जाता है, यानी कि डियर जो पर्वतीय प्रदेश होता है ना उसमें किस प्रतिरूप का आदिवास यानी कि किस प्रकार का क्या घर पाया जाता है डियर। ऑप्शन नंबर ए में है वृत्ताकार या सीढ़ीनुमा या आयताकार डियर, या ऑप्शन नंबर डी में पंखा यानी कि पंखा के आकार के पाया जाता है डियर। तो पर्वतीय प्रदेश में किस प्रतिरूप का आदिवास पाया जाता है डियर, तो सीढ़ीनुमा पाया जाता है। कैसा डियर, सीढ़ीनुमा पाया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीढ़ीनुमा हो जाएगा डियर। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि गैरसीन नगर का संबंध, यानी कि डियर जो गैरसीन नगर है ना उसका संबंध किससे डियर, छावनी से, व्यापार से, तट से, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी है डियर। तो गैरसीन नगर का संबंध है किससे डियर, तो आपको छावनी नगर से। किस नगर से डियर, छावनी नगर से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही डियर। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व, यानी कि डियर 2011 की जनगणना के अनुसार है ना बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना, यानी कि डियर बिहार के है ना 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के प्रति यानी कि हर एक वर्ग किलोमीटर पर डियर कितना जनसंख्या निवास कर रहे थे डियर उसको आपको बतलाना है डियर। 1006 या डियर 1106, या ऑप्शन नंबर सी में डियर 1136, या ऑप्शन नंबर डी में 1166 डियर। तो 2011 की जनगणना के अनुसार डियर बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना था डियर, तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डियर सही। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी, यानी कि डियर भारत में है ना पूर्ण रूप से डियर पहली सफल यानी कि पहली बार सफल जनगणना है ना डियर कब हुआ था डियर, 1881 में, या 1981 में, या 1781 में, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं डियर। तो भारत में डियर पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुआ था डियर, तो 1881 ईस्वी में हुआ था डियर, यानी कि पूर्ण रूप से सफल जनगणना डियर भारत में कब हुआ था डियर, तो 1881 ईस्वी में हुआ था डियर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि आधुनिक भारत में कितनी भाषाएं अनुसूचित है, यानी कि डियर आधुनिक यानी कि वर्तमान भारत में है कितनी भाषाएं अनुसूचित है डियर, 24 भाषाएं या 23 भाषाएं या 22 भाषाएं, ऑप्शन नंबर डी में 21 भाषाएं डियर। तो आधुनिक भारत में डियर कितनी भाषाएं अनुसूचित है, तो 22 भाषाएं। कितने डियर, 22 भाषाएं। आप याद रखिएगा डियर 22 भाषाओं को डियर संविधान के द्वारा क्या मान्यता प्राप्त है डियर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि भारत में सबसे कम साक्षर राज्य, यानी कि डियर भारत में है ना सबसे कम साक्षर राज्य यानी कि सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है डियर, बिहार है या झारखंड है डियर, या ऑप्शन नंबर सी में डियर राजस्थान है, या ऑप्शन नंबर डी में गोवा है डियर। तो भारत में डियर सबसे कम साक्षर राज्य कौन है डियर, तो बिहार है, यानी कि डियर सबसे कम साक्षर यानी कि साक्षर का जो परसेंटेज होता है
क्वेश्चन है डियर, किसका सबसे कम है डियर? तो आपको बिहार का डियर सबसे कम, यानी कि सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य बिहार है। और यहीं पर आपसे पूछ दे डियर कि भारत में सबसे अधिक यानी कि सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन हो जो है डियर? तब आपका आंसर सही क्या हो जाएगा डियर? केरल, यानी कि सबसे पढ़ा लिखा राज्य केरल है और सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य अपना बिहार है डियर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि विकास का केंद्र बिंदु, यानी कि डियर विकास का है ना केंद्र बिंदु है डियर, संसाधनों तक पहुंच है या स्वास्थ्य है या शिक्षा है या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी डियर। तो विकास का क्या केंद्र बिंदु है डियर? तो संसाधनों तक पहुंच है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी है डियर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि निम्नलिखित में से डियर कौन सा भारतीय नगर शैक्षणिक नगर नहीं, यानी कि डियर निम्नलिखित में से न कौन सा भारतीय नगर शैक्षणिक नगर नहीं है डियर? लुड़की है या प्रयागराज है या अहमदाबाद है या वाराणसी डियर? यानी कि डियर कौन सा नगर है ना जो भारत का शैक्षणिक नगर के अंतर्गत नहीं आता डियर? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? अहमदाबाद, आपको औद्योगिक नगर के अंतर्गत आता है डियर। किस नगर के? औद्योगिक नगर के अंतर्गत आता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि सिंगरेनी है, यानी कि डियर जो सिंगरेनी है ना एक कैसा नगर है डियर? राजधानी नगर है या खनन नगर है या पर्यटक नगर है डियर? या ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं डियर। यहाँ पर आपको टाइपिंग मिस्टेक है डियर, आपको पल है ना ये आपको नहीं डियर, यानी कि सिंगरेनी है डियर राजधानी नगर है या खनन नगर है या पर्यटक नगर है डियर। तो सिंगरेनी डियर कैसा नगर है? ये आपको खनन नगर है डियर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। और ये सिंगरेनी कहाँ पर है डियर? यानी कि भारत के डियर किस राज्य में डियर? ये आपको कमेंट करके जरूर बतलाइएगा डियर ये सिंगरेनी कहाँ पर है डियर, ये आपको कमेंट करके बतलाइएगा। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर भारत का सबसे बड़ा नगर, यानी कि डियर भारत का है ना सबसे बड़ा नगर कौन है डियर? ऑप्शन नंबर ए में डियर कोलकाता है या दिल्ली है या मुंबई है या चेन्नई है डियर। तो भारत का डियर अगर क्षेत्रफल के दृष्टि से देखें डियर तो भारत का सबसे बड़ा नगर कौन है डियर? कोलकाता है डियर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही डियर। सॉरी डियर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, यानी कि दिल्ली है ना जो क्षेत्रफल के दृष्टि से डियर सबसे बड़ा नगर से है, कौन सा है डियर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्षेत्रफल के दृष्टि से डियर आपको सबसे भारत का सबसे बड़ा नगर कौन है डियर? तो दिल्ली है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं, यानी कि डियर कौन सा है ना भूमि उपयोग संवर्ग नहीं, यानी कि कौन सा भूमि है ना जो उपयोग के लिए नहीं है डियर? ऑप्शन नंबर ए में डियर पड़ती भूमि या निबल बोयागा क्षेत्र या सीमांत भूमि या ऑप्शन नंबर डी में कृषि योग्य व्यर्थ भूमि डियर। तो निम्न में से डियर कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है डियर? तो आपको सीमांत भूमि नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि भारत में है ना चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा, यानी कि डियर भारत में है ना सबसे ज्यादा चावल उत्पादक कौन सा राज्य करता है डियर? तो पश्चिम बंगाल आपको भारत में सबसे ज्यादा चावल उत्पादक करता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डियर। और बिहार सबसे ज्यादा क्या उत्पादन करता है डियर? तो लीची, यानी कि डियर बिहार, यानी कि बिहार है ना लीची और मखान, यानी कि डियर मखान आपको भारत में, यानी कि भारत में मखान सबसे ज्यादा उत्पादक कौन करता है डियर? तो बिहार आपको लीची और मखान सबसे ज्यादा उत्पादक करता है डियर। और उत्तर प्रदेश आपको गेहूं सबसे ज्यादा उत्पादन करता है डियर। और राजस्थान आपको बाजरा उत्पादन करता है डियर। तो इन सभी पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर चॉकलेट में है ना कौन सा पदार्थ उपयोग होता है डियर, यानी कि डियर जो चॉकलेट होता है ना उसमें कौन सा पदार्थ उपयोग होता है डियर? तो कोको होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या, यानी कि निम्नलिखित में से है ना कौन भारतीय कृषि का क्या एक समस्या डियर? निम्न उत्पादकता है या विखंडित जोत है या अनियमित मानसून या ऑप्शन नंबर डी में उपयुक्त में से सभी डियर। तो निम्नलिखित में से डियर कौन भारतीय कृषि की समस्या डियर? तो ये सभी है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र, यानी कि निम्न में से है ना
कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है डियर? कृष्णा डेल्टा है या नर्मदा डेल्टा है या गंगा डेल्टा है या ऑप्शन नंबर डी में कावेरी डेल्टा है। तो निम्न में से डियर सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र कौन है डियर? तो गंगा डेल्टा है डियर। कौन सा है? गंगा डेल्टा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि नरमा संबंधित, यानी कि डियर जो नरमा है ना संबंधित है किससे संबंधित है डियर? कपास से या चाय से या गेहूं से या ऑप्शन नंबर डी में गन्ना से डियर। तो नरमा किससे संबंधित है डियर? तो कपास से संबंधित है। किससे है? कपास से है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर नीरू मीरू संबंधित है, यानी कि डियर नीरू मीरू है ना जो संबंधित है डियर किससे है? जल संवर्धन प्रबंधन से, सिंचाई प्रबंधन से, प्रदूषण प्रबंधन से या पर्यावरण प्रबंधन से है। तो नीरू मीरू डियर किससे संबंधित है? तो जल प्रबंधन से संबंधित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही डियर। फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पश्चिम भारत की नदी बेसिन, यानी कि डियर पश्चिम भारत की है ना नदी बेसिन कौन सा है डियर? माही बेसिन है या कावेरी बेसिन है या गंगा बेसिन है या ऑप्शन नंबर डी में कोसी बेसिन है डियर। तो पश्चिम भारत का डियर नदी बेसिन कौन है? माही बेसिन है डियर। कौन सा है? माही बेसिन आपको पश्चिम भारत का नदी बेसिन है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही डियर। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या डियर? यानी कि डियर उत्तर भारत यानी कि नॉर्थ भारत में है ना सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या डियर? तालाब है या नहर है या नलकूप, यानी कि डियर हैंड पंप है या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं डियर। तो उत्तर भारत में डियर सिंचाई का क्या मुख्य स्रोत क्या डियर? नलकूप है डियर, यानी कि हैंड पंप आपको उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत है डियर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि कोडरामा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि डियर जो कोडरामा है ना एक किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है डियर? लॉवेस के या तांबा के या अवरक के या ऑप्शन नंबर डी में बॉक्साइड के लिए। तो कोडरामा डियर आपको किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको अवरक के लिए प्रसिद्ध है डियर। किस लिए? अवरक के लिए आपको कोडरामा प्रसिद्ध है डियर। अगर आपसे पूछ दे डियर कि ये जो कोडरामा है ना कहाँ पर है डियर, यानी कि ऑप्शन में पूछ दे, यानी कि क्वेश्चन में आपसे दूसरे क्वेश्चन में पूछ दे डियर कि कोडरामा कहाँ पर है डियर, तो आप याद रखिएगा डियर आपको झारखंड राज्य में। किस राज्य में है? झारखंड राज्य में कोडरामा आपको स्थित है डियर। तो इन तीनों पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि खेतरी में क्या, यानी कि डियर जो खेतरी है ना उसमें क्या है डियर? तांबा खान है या कोयला खान है डियर या तांबा के लिए या ऑप्शन नंबर डी में अवरक के लिए डियर। तो खेतरी में डियर क्या है डियर? तो तांबा खाने हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डियर। अगर आपसे पूछे दे डियर कि खेतरी कहाँ पर है डियर, तो ये आपको राजस्थान में डियर। इसको भी आप याद रखिएगा कि खेतरी आपको राजस्थान में स्थित है डियर। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि निम्नलिखित में से कौन है ना परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? यानी कि डियर कौन सा है ना जो परंपरा से चलते आ रहा है ऊर्जा का एक स्रोत है। जो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत डियर ऐसा स्रोत होता है जो क्या लिमिट मात्रा में होता है डियर, यानी कि वो कुछ समय के बाद डियर क्या खत्म हो सकता है, यानी कि ये लिमिट मात्रा में रहता है। कौन रहता है डियर? कोयला है या पेट्रोलियम है या ऑप्शन नंबर सी में प्राकृतिक गैस है या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सही है डियर। तो निम्नलिखित में से डियर कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है डियर? तो कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है। तो इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि बायलाडीला लॉ अयस्क क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है डियर? यानी कि डियर जो बायलाडीला लॉ अयस्क क्षेत्र है ना डियर किस राज्य में अवस्थित है डियर? महाराष्ट्र में, झारखंड में या मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में डियर। तो बायलाडीला डियर लॉ अयस्क क्षेत्र किस राज्य में डियर स्थित है डियर? तो आपको छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा सही। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि रावत भट्टा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है डियर? यानी कि डियर जो रावत भट्टा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है डियर किस राज्य में अवस्थित है डियर? उत्तर प्रदेश में या आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, ऑप्शन नंबर डी में कर्नाटक में डियर। तो रावत भट्टा डियर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो आपको राजस्थान में डियर। कहाँ पर है? राजस्थान में। तो आप याद रखिएगा डियर राजस्थान में हो जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर सी राजस्थान हो जाएगा। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? यानी कि डियर
बालाघाट जो मैग्नीज क्षेत्र है ना, ये किस राज्य में स्थित है डियर? मध्य प्रदेश में है या छत्तीसगढ़ में या उड़ीसा में है या ऑप्शन नंबर डी में डियर झारखंड में है? तो बालाघाट डियर मैग्नीज क्षेत्र आपको मध्य प्रदेश में स्थित है। किस में डियर? मध्य प्रदेश में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि निम्नलिखित में से डियर कौन एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत, यानी कि डियर ऊर्जा का कौन है एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत, यानी कि गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत वैसा स्रोत था डियर जो क्या अनलिमिटेड, यानी कि वो कभी खत्म नहीं हो सकता है डियर। ऑप्शन नंबर ए में डियर कोयला या खनिज तेल या डियर जल विद्युत या ऑप्शन नंबर डी में डियर सौर ऊर्जा डियर। तो निम्नलिखित में से डियर कौन एक ऊर्जा का गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है डियर? तो आपको सौर ऊर्जा, यानी कि डियर जो सौर ऊर्जा है ना डियर आपको ऊर्जा का एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर झारिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है डियर? यानी कि जो झारिया कोयला क्षेत्र है ना डियर किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में या आंध्र प्रदेश में या बिहार में? ऑप्शन नंबर डी में है झारखंड में डियर। तो झारिया कोयला क्षेत्र डियर किस राज्य में स्थित है डियर? तो आपको झारखंड राज्य में। किस में है? झारखंड राज्य में आपको झारिया कोयला क्षेत्र डियर और गोंडवाना कोयला क्षेत्र आपको झारखंड राज्य में स्थित है डियर। इनको आप याद रखिएगा डियर। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि क्यूंजर मैग्नीज क्षेत्र स्थित, यानी कि डियर जो क्यूंजर मैग्नीज क्षेत्र है ना डियर किस क्षेत्र में स्थित, यानी कि कहाँ पर स्थित है डियर? मध्य प्रदेश में है या झारखंड में है या ओडिशा में डियर या कर्नाटक में डियर? तो क्यूंजर मैग्नीज क्षेत्र डियर किस राज्य में स्थित है डियर? इसका आंसर आप डियर कमेंट में हमें जरूर बतलाइएगा डियर कि क्यूंजर मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है डियर। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीक पार्क कहाँ स्थित है डियर? यानी कि डियर मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीक पार्क है ना कहाँ पर स्थित है डियर? चंडीगढ़ में है या हिमाचल प्रदेश में या झारखंड में है डियर या असम में है डियर? तो मोहाली सॉफ्टवेयर डियर टेक्निक पार्क आपको कहाँ पर रहता है? तो चंडीगढ़ में डियर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंडीगढ़ हो जाएगा डियर। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित, यानी कि डियर जो भिलाई इस्पात संयंत्र है ना डियर कहाँ पर स्थित है डियर? झारखंड में है या मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में डियर है या ओडिशा में डियर? तो भिलाई इस्पात संयंत्र डियर आपको छत्तीसगढ़ में है अवस्थित। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित, यानी कि डियर ये जो राउरकेला इस्पात संयंत्र है ना डियर ये कहाँ स्थित है डियर? झारखंड में है या राजस्थान में डियर या ओडिशा में या कोलकाता में डियर? तो राउरकेला इस्पात संयंत्र डियर आपको किस राज्य में डियर? तो ओडिशा राज्य में स्थित है। किस राज्य में डियर? ओडिशा राज्य में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डियर, ओडिशा में हो जाएगा डियर। चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि नई औद्योगिक नीति लागू किए गए डियर, यानी कि डियर नई औद्योगिक नीति है ना डियर कब लागू किया गया था डियर? 1918 में या 1920 में या 1991 में या ऑप्शन नंबर डी में डियर 2001 में डियर। तो नई औद्योगिक नीति डियर लागू किया गया था, कब किया गया था डियर? तो 1991 ईस्वी में किया गया था डियर। कब? 1991 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर नीति आयोग की स्थापना कब हुई डियर? यानी कि डियर जो नीति आयोग है उसकी स्थापना कब हुआ डियर? 1950 में या 1991 में या ऑप्शन नंबर सी में 2014 में या 2015 में डियर। तो नीति आयोग का डियर स्थापना कब हुआ था? तो 2014 में। और किसने किया था डियर? तो भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था डियर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई, यानी कि डियर किस साल है ना भारत को क्या इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुआ डियर? 2000 में, 1998 में या 1988 में या 1978 में दिया। तो किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुआ था डियर? तो 1998 ईस्वी में हुआ था। कब डियर? 1998 में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर भारत में वायु परिवहन किस वर्ष शुरू हुआ, यानी कि डियर भारत में है ना वायु परिवहन का शुरुआत कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में हुआ था। कब डियर? 1911 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो चलिए
फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है, यानी कि डियर भारत में है ना 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क का क्या नाम है डियर? सीमांत मार्ग या ट्रांस मेट्रो सड़क या एक्सप्रेस वे या ऑप्शन नंबर डी में स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग डियर। तो भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क का नाम क्या डियर? तो स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। ये आपको भारत का डियर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई को जोड़ने को, यानी कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई को आपस में जोड़ने का काम करता है डियर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है, यानी कि डियर जो पूर्व पश्चिम गलियारा है ना जोड़ता है डियर किससे किससे जोड़ता है? कोलकाता को दिल्ली से या कानपुर को पोरबंदर से या गुवाहाटी को डियर पालनपुर से या सिलचर को पोरबंदर से डियर। तो पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है डियर तो सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि वेस्ट सेंट्रल रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि डियर जो वेस्ट सेंट्रल रेल मंडल है ना उसका मुख्यालय कहाँ है डियर? हाजीपुर में है या जबलपुर में या चेन्नई में या ऑप्शन नंबर डी में गांधीनगर है डियर। तो वेस्ट सेंट्रल रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है डियर? तो चेन्नई में है डियर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा सही। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि कोच्चि पत्तन अवस्थित, यानी कि डियर जो कोच्चि पत्तन है ना अवस्थित है कहाँ पर है डियर? कर्नाटक में या ओडिशा में या केरल में या तमिलनाडु में है डियर। तो कोच्चि पत्तन डियर अवस्थित है कहाँ पर है? केरल में है डियर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केरल हो जाएगा डियर। तमिलनाडु में डियर आपको तुत्तिकोरिपत्तन अवस्थित है डियर और कर्नाटक में आपको डियर कैंगा नाभिकीय, यानी कि डियर कैंगा है ना नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र आपको कर्नाटक में डियर, इसको भी आप याद रखिएगा डियर। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि पारादीप पतन किस नदी के डेल्टा पर स्थित है, यानी कि डियर जो पारादीप पतन है ना किस नदी के डेल्टा पर स्थित है डियर? गंगा के या महानदी के या कावेरी के डियर या ऑप्शन नंबर डी में डियर आपको नर्मदा के डियर। तो पारादीप पतन डियर किस नदी के डेल्टा पर स्थित है डियर? तो महानदी के डेल्टा पर स्थित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि कोलकाता पतन किस नदी पर स्थित है, यानी कि डियर जो कोलकाता पतन है ना किस नदी पर स्थित है डियर? गंगा पर है या दामोदर पर है या हुगली पर या ऑप्शन नंबर डी में है यमुना पर डियर। तो कोलकाता पतन डियर किस नदी पर स्थित है डियर? तो ये आपको हुगली नदी पर स्थित है। किस नदी पर? हुगली नदी पर है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है, यानी कि डियर जो नमामि गंगे कार्यक्रम है ना किस नदी से संबंधित है डियर? गंगा से या यमुना से या नर्मदा से या कावेरी से डियर। तो नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है डियर? तो आपको गंगा नदी से संबंधित है डियर। किस नदी से? गंगा नदी से है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि धारावी, यानी कि डियर विशाल गंदी बस्ती धारावी अवस्थित, यानी कि डियर विशालतम जो गंदी बस्ती है ना ये धारावी मलिन बस्ती है ना अवस्थित है डियर। कहाँ पर है? कोलकाता में, मुंबई में या दिल्ली में या हैदराबाद में डियर। तो विशालतम धारावी यानी कि विशालतम गंदी धारावी मलिन यानी कि धारावी बस्ती अवस्थित कहाँ पर है डियर? आपको मुंबई में है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही डियर। और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही डियर। और यहीं से आपका डियर आपका वीडियो का द एंड होता है डियर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा डियर। और एक प्यारा सा कमेंट लिखिएगा डियर कि आपको वीडियो कैसा लगा डियर। अगर इसका PDF लेना चाहता है डियर तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा डियर। वहीं पर हम इसका PDF अपलोड कर देंगे डियर। तो तब तक के लिए इतना ही डियर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलता हूँ डियर अगले वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ।